एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एसआर ग्रुप कॉलेज की एक नई वीडियो में, जहां पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर, जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको बना देगी सुपर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। So guys, as you know very well that today is this is the part 2 which is going on and ये part 2 की day 16 क्लास है, जहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर। यस माय डियर फ्रेंड्स, एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं। जो आज मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ वो आप अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अपने दोस्तों से बात करते वक्त, कहीं पे भी जाते हैं तो इस तरह के सेंटेंस आप बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं। सो आज हम लोग ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो कि आप कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसका आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके पास वीडियो टाइम से पहुंचती रहे। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो के साथ सीख सके, इस वीडियो से सीख सके और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हम लोग सीखने कौन कौन से स्ट्रक्चर वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आज जो हम लोग आज हम लोग जो पहला यूज करने वाले हैं वो है अमाउंट्स का, अमाउंट्स टू का। सेकेंड यूज है व्हाट इफ का। थर्ड यूज है लिटिल बाय लिटिल का। फोर्थ यूज है प्रिटेंडिंग टू का। फिफ्थ यूज है आपका कुडंट यू हैव। तो आज ये 5 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आई मीन टू से 5 स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं जो कि काफ़ी कमाल का और काफ़ी लर्नेबल स्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और काफ़ी अच्छे से अपने इंग्लिश में इंग्लिश को बोल सकेंगे। पहला जो हमारा अमाउंट्स टू का यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका काम यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं। व्हाट इफ़ का भी एक ऐसा यूज़ है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लिटिल बाय लिटिल तो बहुत ही ज़्यादा। प्रिटेंडिंग टू आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड कुडंट यू हैव का भी आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी जब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल प्रोवाइड करूँगी देन यू विल नो दैट हाउ मच इट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम डालते हैं आज के हमारे पहले स्ट्रक्चर पे नज़र। तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है अमाउंट्स टू का। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अगर आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना है, सेंटेंस हमारा क्या है, आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है। ओके, आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है, या फिर मेरा पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर है, या फिर मेरा ना पढ़ने के बराबर है, या फिर अगर आपको कहना हुआ तुम्हारा मेहनत करना ना करने के बराबर है। तो जब भी हम कहते हैं किसी चीज़ के लिए कि तुम्हारे ये करना ये ना करने के बराबर है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अमाउंट्स टू का। अगला हमारा यूज़ है तुमसे बात करना समय बर्बाद करने के बराबर है। तो जब भी हम बराबर है, कोई काम इसके ना करने के बराबर या फिर ये करने के बराबर है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अमाउंट्स टू का। कैसे यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है, उसका यूज़ है अमाउंट्स टू। और स्ट्रक्चर आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको सेंटेंस यूज़ करना है, अमाउंट्स टू का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कई जगहों पे नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, अमाउंट्स टू नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस तरह से आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, अब चलिए हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है। आधा सच बोलना झूठ बोलने के क्या है, बराबर है।
कैसे बोलेंगे? टेलिंग हाफ ट्रूथ, टेलिंग हाफ ट्रूथ amounts to lying, telling half truth amounts to lying, ओके मतलब आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर आपको कहना हो तुम्हारा पढ़ना ना पढ़ने के बराबर है, तुम्हारा पढ़ना ना पढ़ने के बराबर है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? योर स्टडिंग अमाउंट्स टू नॉट स्टडिंग। अब ना पढ़ने के बराबर है तो यहाँ पे ना के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे? नॉट का यूज कर देंगे। सिंपली किसका यूज करेंगे? नॉट का, ठीक है। तो बहुत ही कमाल का है और बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है कि तुम्हारा पढ़ना ना पढ़ने के बराबर है। योर स्टडिंग अमाउंट्स टू नॉट स्टडिंग, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो सिंपली आपको सेंटेंस यूज कर देना है अमाउंट्स टू का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर जैसे यहाँ पे तुम्हारा पढ़ना ना पढ़ने के बराबर है तो ना के लिए यहाँ पे हम नॉट का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के पहले। आई होप यू गॉट इट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसे यूज करना है। अभी आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा अगला जो एग्जाम्पल है, तुम्हारी करतूतें देशद्रोह के बराबर है, तुम्हारी करतूतें देशद्रोह के बराबर है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? योर डूइंग्स, क्योंकि यहाँ पे अभी डूइंग्स यूज हो गया है, करतूतें मतलब डूइंग्स, तो इसलिए अमाउंट्स में यहाँ पे आपका एस नहीं लगा हुआ है। तो योर डूइंग्स अमाउंट, योर डूइंग्स अमाउंट टू टेररिज्म, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरा मेहनत करना ना करने के बराबर है, मेरा मेहनत करना ना करने के बराबर है, तो कैसे बोलेंगे? माई वर्किंग हार्ड अमाउंट्स टू नॉट वर्किंग हार्ड, ओके। माई वर्किंग हार्ड अमाउंट्स टू नॉट वर्किंग हार्ड। तो इस तरह से आपको इसको यूज करना है। तुम्हारी करतूतें देशद्रोह के बराबर है, so your doings amounts to terrorism, okay, your doings amounts to terrorism, okay। तो इस तरह से ये फिर टेररिज्म का ये पे आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। होप यू गॉट इट। नाउ अगला हम बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, तुमसे बात करना समय बर्बाद करने के बराबर है, तुमसे बात करना समय बर्बाद करने के बराबर है। talking to you amounts to wasting time, talking to you amounts to wasting time, talking to you amounts to wasting time। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं कि हाँ, जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे, अभी जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, इस तरह के सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो इंग्लिश में अगर आपको बोलना हुआ तो वहाँ पे आप यूज करेंगे अमाउंट्स टू का। होप यू गॉट इट। अगला जो एग्जाम्पल है वहाँ पे ये है, तुम्हारा बोलना ना बोलने के बराबर है। कोई ऐसा बोलता है कि मतलब ऐसा सुनाई ही नहीं देता है, तो आप क्या बोलते हैं? तुम्हारा बोलना ना बोलने के बराबर है। तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हें आवाज तो वैसे भी नहीं सुनाई देती है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? Your speaking amounts to not speaking, your speaking amounts to not speaking। होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला स्ट्रक्चर है जो कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से प्रोवाइड करूंगी। जैसे अगर आपको कहना हुआ अगर वह नहीं आई तो, या फिर अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो, अगर उसने तुम्हारी मदद नहीं की तो, या फिर अगर आपको कहना हुआ अगर उसने सच नहीं बोला तो। तो जब भी हम इस तरह वाले सेंटेंस बोलते हैं, मतलब सस्पेंस वाले कि अगर वो नहीं आई तो, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो, अगर उसने तुम्हारी मदद नहीं की तो, अगर उसने सच नहीं बोला तो,
तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं व्हाट इफ का। अब व्हाट इफ का यूज कैसे करेंगे ये तो पता चलेगा स्ट्रक्चर को देखने के बाद, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए यूज करते हैं हम व्हाट इफ का। और ऐसे सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं। तो चलिए, जब बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं चलिए देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, एंड अपने दोस्तों और सभी के साथ कन्वर्सेट करेंगे कैसे इस तरह के सेंटेंसेस पे, ठीक है। होप यू गॉट इट। चलिए, यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज करना है व्हाट इफ का। सब्जेक्ट का यूज करना है डू या फिर डज नॉट का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, other word or object you can use here, and lastly you have to use your question mark, okay। तो यहाँ पे आपको इस तरह से करना है, ठीक है। मतलब what if का यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है, do या does का यूज करना है, do या does not का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज करना है आपको। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क का यूज कर देना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो है अगर उसने फोन नहीं किया तो कैसे बोलेंगे, what if she does not call you, what if she does not call you, अगर उसने आपको फोन नहीं किया तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके। what if। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो, तुम तो अभी तो कह रहे हो कि हाँ तुम मेरी मदद करोगे, बट अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो कैसे बोलेंगे, what if you do not help me, what if you do not help me, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को स्पीक कर सकते हैं। होप यू गॉट इट। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से समझ में आ जाए और इजीली आप इसका यूज कर सकें। सो यहाँ पे हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो कैसे बोलेंगे, what if he does not marry with you, what if he does not marry with you, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो क्या करोगी, what will you do। so आप बोल सकते हैं it's okay, okay, so I mean to say I'm just telling you as a sentence, okay। तो इस तरह से आप कई सारे ऐसे सेंटेंस आप अपनी डेली रूटीन में कई बार यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप यहाँ पे इंग्लिश में क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अगला है हमारा एग्जाम्पल जो अगर उसने सच नहीं बोला तो, अगर उसने सच नहीं बोला तो कैसे बोलेंगे इसको, अगर उसने सच नहीं बोला तो what if she does not speak truth। देखिए यहाँ पे स्पीक इंग्लिश हो गया है, सो यू हैव टू यूज हियर स्पीक ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ। स्पीक ट्रुथ। व्हाट इफ शी डज नॉट स्पीक ट्रुथ, अगर उसने सच नहीं बोला तो। नेक्स्ट है अगर उसने तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार नहीं किया तो, अगर उसने तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार नहीं किया तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, what if she does not accept your proposal, what if she does not accept your proposal। so इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है अगर वह नहीं आई तो, हाउ टू से इन इंग्लिश, अगर वह नहीं आई तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, what if she does not come, what if she does not come, अगर वह नहीं आई तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेंटेंस भी प्रोवाइड किया है ताकि आप इस पे प्रैक्टिस करें और अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। होप यू गॉट इट। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले
स्ट्रक्चर की ओर देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर कि अगला हम कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो है कुछ एग्जांपल से। सबसे पहले हम देखते हैं अगर आपको कहना हुआ थोड़ा थोड़ा करके खाओ। ओके, जैसे सपोज दैट आपने किसी को देखा कि वो एक ही बार में, मतलब ऐसे बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि हाँ वो एक ही बार में सारी चीजें करके खाना चाहते हैं, तो आप ऐसा बोलते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके खाओ, एक ही बार में मत खाओ। या फिर थोड़ा थोड़ा करके लाओ। अगर कोई चीज़ एक ही बार में सोच रहा है कि उठा के लेके चले जाएं तो आप बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके लाओ। या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। जैसे किसी ने एक साथ सारी बुक रख ली और उसके बाद कहा कि अब मैं पढ़ूंगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, याद हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बोलने हुए तो कैसे बोलेंगे? काफी कमाल का है और बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं आप इस सेंटेंसेस का, इन सारे सेंटेंसेस को। तो कैसे बोलेंगे इसे? देखिए इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम स्ट्रक्चर लेते हैं और स्ट्रक्चर हमारा काफ़ी कमाल का है। देखिए स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, फिर लिटिल बाय लिटिल का यूज़ कर देना है। किसका यूज़ कर देना है? लिटिल बाय लिटिल का। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लिटिल बाय लिटिल का। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है थोड़ा थोड़ा करके खाओ। थोड़ा थोड़ा करके खाओ, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे? देखिए काम क्या हो रहा है? खाने का। तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। अब यहाँ पे हम लिटिल बाय लिटिल यूज कर देंगे। ठीक है, ईट लिटिल बाय लिटिल। ईट लिटिल बाय लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाओ। अगला एग्जाम्पल है थोड़ा थोड़ा करके लिखो। थोड़ा थोड़ा करके लिखो। अब सपोज दैट आपको कुछ लिखना हुआ तो आपने सारी कॉपियाँ रख ली और उसके बाद आपने कहा अब मैं लिखूंगा, तो किसने कहा आपको कि थोड़ा थोड़ा करके लिखो, तो उसके बाद लिख लेंगे आप। कैसे यूज करेंगे, कैसे बोलेंगे? राइट लिटिल बाय लिटिल। राइट लिटिल बाय लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा करके लिखो। अगला एग्जाम्पल है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? रीड लिटिल बाय लिटिल। रीड लिटिल बाय लिटिल। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। सो अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके समझो। सपोज दैट किसी ने कहा सर आज ही सारी चीज़ें समझा दीजिए, तो आपके सर ने कहा, आपने कहा कि थोड़ा थोड़ा सा करके समझो, नहीं तो बाद में क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा अगर आप सारी चीज़ें एक ही दिन में समझोगे तो कैसे बोलेंगे इसको? अंडरस्टैंड लिटिल बाय लिटिल। अंडरस्टैंड लिटिल बाय लिटिल। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। होप यू गॉट इट। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लाओ। थोड़ा थोड़ा करके लाओ, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? थोड़ा थोड़ा करके लाओ, bring little by little। bring little by little मतलब थोड़ा थोड़ा करके लाओ। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। आई होप यू गॉट इट। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोले, सो नाउ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश लाइक दिस। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगला स्ट्रक्चर है अगर आपको कहना हुआ वह पढ़ने का नाटक कर रही है। वह पढ़ने का नाटक कर रही है। ऐसे बहुत बार होता है कि अगर आप बच्चों को कहिए कि पढ़ने के लिए, तो क्या कहते हैं कि सिर्फ पढ़ने के नाटक करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। ओके, या फिर अगर आपको कहना हुआ तुम सोने का नाटक कर रहे हो, या फिर आपको कहना हुआ वह लिखने का नाटक कर रहा है। तो जब भी अगर आपको कहना हुआ कि वह कोई किसी चीज़ का नाटक कर रहा है या फिर नाटक कर रही है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे नाटक करने के लिए? देखिए अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने हुए तो आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर, अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं या फिर अगर आपको नहीं पता है कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, सो दिस इज द मेथड दैट हाउ यू कैन स्पीक दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस।
करना क्या है आपको, स्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट इज, एम, आर का यूज करना है, प्रिटेंडिंग टू का यूज करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यूज कर देना है, किसका यूज करना है, प्रिटेंडिंग टू के बाद यहाँ पे आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, एंड यहाँ पे आपको यूज कर देना है अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, अदर वर्ड यूज कर सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है, वह पढ़ने का नाटक कर रही है। बाय द वे मैंने यहाँ पे कर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूज करना है कर रही है, ठीक है। वह पढ़ने का नाटक कर रही है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे वह पढ़ने का नाटक कर रही है? She is pretending to read. She is pretending to read. Okay, read. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? She is pretending to read. Okay, she is pretending to read. और study you can use here. Okay, चलिए आगे है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, वह सोने का नाटक कर रहा है। वह सोने का नाटक कर रहा है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे वह सोने का नाटक कर रहा है? He is pretending to sleep. He is pretending to sleep. वह सोने का नाटक कर रहा है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं कि नाटक करने वाले सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। और देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है कि सब्जेक्ट हमारा जो भी होगा, जैसे वह तो ही या फिर शी, अगर लड़की है तो शी, बॉय है तो ही आपके यूज करेंगे, बिकॉज सिंगुलर के साथ आपको इज का यूज करना है। तो आप, क्योंकि वह है, लड़की है कोई एक, ठीक है, या फिर कोई लड़का है, तो इज अब क्या करना है, प्रिटेंडिंग टू का यूज हम कर देंगे। प्रिटेंडिंग टू काम क्या हो रहा है, सोने का, तो सोने की इंग्लिश हो गई है स्लीप, और वहाँ पे पढ़ने का है तो पढ़ने की स्पेलिंग हो गई है रीड, READ। यू हैव टू यूज हियर डी। ओके, यहाँ पे आपको डी यूज कर देना है, ये यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह लिखने का नाटक कर रहा है। वह लिखने का नाटक कर रहा है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He is pretending to write. He is pretending to write. वह लिखने का नाटक कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है, तुम सच बोलने का नाटक कर रहे हो। तुम सच नहीं बोल रहे हो, सिर्फ सच बोलने का नाटक कर रहे हो, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You are pretending to speak truth. You are pretending to speak truth. तुम सच बोलने का नाटक कर रहे हो। You are pretending to speak truth. तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। बाय द वे आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और अगला एग्जाम्पल है, तुम भूलने का नाटक कर रहे हो। तुम भूले नहीं हो, बट तुम भूलने का नाटक कर रहे हो, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे तुम भूलने का नाटक कर रहे हो? You are pretending to forget. You are pretending to forget, मतलब तुम भूलने का नाटक कर रहे हो। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। होप यू गॉट इट। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर, जो कि काफी कमाल का है। एंड अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है, अगर आपको कहना हुआ पहले नहीं बोल सकते थे क्या, मतलब जब हम किसी चीज को गुस्से में बोलते हैं। ये सेंटेंस क्या है, गुस्से वाला सेंटेंस है और काफी ज्यादा यूज भी किया जाता है, काफी ज्यादा आप अपनी डेली रूटीन में बोलते भी हैं। पहले नहीं बोल सकते थे क्या, अगर कोई चीज किसी को बोलना हुआ और वो आपको बताए बाद में, तो आप क्या गुस्से में होते हैं, पहले नहीं बोल सकते थे क्या, या फिर पहले नहीं आ सकते थे क्या। ओके, आपने सपोज अपने फ्रेंड को इनवाइट किया कि आपको पहले आना है, बट स्टिल आपको फ्रेंड सबसे बाद में और बहुत देर में है, तो आपने कहा पहले नहीं आ सकते थे क्या, मैंने आपको कब बुलाया था, तो कैसे बोलेंगे। या फिर अगर आपको कहना हुआ पहले नहीं पूछ सकते थे क्या, मतलब गुस्से वाले सारे सेंटेंस है ना, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे। देखिए इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आपको यूज करना है couldn't you have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर एंड क्वेश्चन मार्क का यूज कर देना है। couldn't you have
वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज कर देना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले नहीं बोल सकते थे क्या, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, couldn't you have spoken before, couldn't you have spoken before, पहले नहीं बोल सकते थे क्या। या फिर अगला हमारा एग्जाम्पल है पहले नहीं बता सकते थे क्या। एग्जाम्पल हमारा अगला कौन सा है, पहले नहीं बता सकते थे क्या, तो कैसे बोलेंगे इसको, couldn't you have told before, couldn't you have told before, पहले नहीं बता सकते थे क्या। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि पहले नहीं बता सकते थे, पहले कोई काम नहीं कर सकते थे क्या, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं couldn't you have का, और इस तरह से हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। अभी बहुत ही सिंपल सा है, couldn't you have आपको यूज ही कर देना है, बस जो भी आपका वर्क होगा उसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है, आपको वर्क की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज करनी है, तो सिंपली आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। चलिए लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ पहले नहीं आ सकते थे क्या, पहले नहीं आ सकते थे क्या, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, couldn't you have come before, couldn't you have come before, पहले नहीं आ सकते थे क्या। तो ऐसे आपको इसे यूज करना है। अगला एग्जाम्पल है पहले नहीं पूछ सकते थे क्या, पहले नहीं पूछ सकते थे क्या, तो कैसे बोलेंगे, couldn't you have asked before, couldn't you have asked before, पहले नहीं पूछ सकते थे क्या। अगला एग्जाम्पल है पहले नहीं लिख सकते थे क्या, पहले नहीं लिख सकते थे क्या, कैसे बोलेंगे, couldn't you have written before, couldn't you have written before। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। एंड ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर आज मैंने आप लोगों को और सेंटेंस प्रोवाइड किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा यूज भी किया जाता है। सो फ्रॉम टुडे यू हैव टू स्पीक दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड आई होप यू गॉट इट ऑल दीज थिंग्स। आई होप कि आप लोगों ने सारी चीज़ें आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज की वीडियो में बस इतना ही एंड आपको इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ज़रूर से ज़रूर करनी है कि अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को बेटर करना तो ये आप डेली आप प्रैक्टिस किया कीजिए। जब भी इस तरह के सेंटेंस आए आपको बोलना है तो आप इंग्लिश में ज़रूर बोला किया कीजिए। टिट विद टॉकिंग यू हैव टू टिट विद यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, ओके। तो प्रैक्टिस करना है, अच्छे से स्पीक करना है एंड आई होप दैट यू विल डू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से और बहुत ही लर्नेबल से कंटेंट लेके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन हमारे साथ बने रहने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।